नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलीगढ़ में और आज हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे जो आड़ती हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और जैसे कि आप धान देख पा रहे हो, लगातार धान के भाव यहाँ पे हम आपको देते हैं इस मंडी से, अलीगढ़ मंडी से। और आज अगर टॉप की बात करें तो कुछ धान में आज तेज़ी है तो कुछ धान में गिरावट भी है, तो पूरी जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ आड़तियाँ भी हैं और जैसे कि आप देख पा रही हो, ये जो सरबती है ये 2150 भी बिकी है। सब तरह के रेट हैं और सब तरह के धान है यहाँ पे। और मैं हूँ दोस्तों इस समय 2027 दुकान पे, तो यहाँ पे 2027 वालों से जानकारी करेंगे। और जी बढ़िया भैया। और जी सेठ जी क्या हाल है? बढ़िया भैया। अपना नाम, फर्म का नाम? फर्म मीलाल देवी प्रसाद मोनू जी जी। दुकान नंबर 2027। तो सेठ जी आज माल कम आया है, कितना आया लगभग आवक बताइए आप? 50-60 हज़ार बोरी। 50-60 हज़ार बोरी। तो आवक कम हो गई अचानक? हाँ, कम हो गई भाव मद्दे की वजह से। भाव मद्दे की वजह से जी। तो अब भाव में कब लग रही है उम्मीद आपको? माल कम हो जब उम्मीद लगेगी। मतलब इतना तो नॉर्मल चाहिए मंडी के लिए 50-60 हज़ार आवक? 50-60 थोड़ा कम भी होगा, ऐसा थोड़ी है इसी मंडी माल आ रहा है। पहले अभी अच्छा कम दिक्कत शुरू हुई। बरसात की वजह से थोड़ा रुक गए किसान। हाँ रुक गए। तो अभी भी धान जैसे लोकल का धान तो लगभग खत्म की हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और स्टॉक वाले ने स्टॉक कर दिया, वो अभी निकालेंगे ना? जी जी जी। तो आज आवक की धान की बात करें तो टॉप में क्या धान बिके हैं यहाँ पे? 2970 बिके हैं, बढ़िया बोली पे। ये तो आपकी दुकान पे ही आप बोली लगी थी आज? जी जी जी। टॉप में 2970। जी जी। और आज कुछ गिरावट है 40 रुपए की? हाँ जी, हाँ जी। कल 3070। 3010 बिकी थी हमारी दुकान पे ही। अच्छा अच्छा जी जी। तो और हाथ कम्बाइन की? कम्बाइन की 2700 टॉप में? टॉप। नीचे तो सब तरह के हाँ रेट हैं। जी जी। अच्छा आज सरबती? सरबती 2300 2375 तक। 2375 पौने 2400। जी जी जी। और सुगंधा? सुगंधा 2520। 2520। और 17-18? 17-18 3205। 3205। तो अब ये तो भाव हैं, कुछ में गिरावट है कुछ में तेजी है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन वैसे नॉर्मली 3000 या 3500 रुपए के आसपास जो ख्वाब देख रहे थे 3500 वाला, वो नहीं, 1500 वाला, वो पहुंचा ही नहीं है सब। नहीं, अभी तक नहीं है। आगे पता नहीं चांस क्या हो, चांस क्या है? काम कम हो, माल कम हो जाता। तो 3500 तो हम उम्मीद इसी की लगा रहे हैं, 17-18 पहुंची चाहिए। नहीं, अभी तो पहुंची नहीं है। पहुंची नहीं है और अराइवल भी कम है। कम है arrival। 17-18। इस हिसाब से तो पहुंचनी चाहिए। जी जी जी। मार्केट ऊपर से डाउन है। हाँ जी। तो चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे किसान भाई कुछ और भी रेट जानना चाह रहे हैं कि आड़तियों से जानकारी लिया करो। गेहूँ, सरसों, मक्का, बाजरा, बिल्कुल अभी बातचीत करेंगे। 6500 बिका है गेहूँ, 2520 बिके है। गेहूँ 2520। 1950 करीब बाजरा बिका है। और मक्का? मक्का बाजार में आ नहीं रही है। यानी गेहूँ वही है 2500। हाँ जी, हाँ जी। वो चक्की वाले हैं, लेवल कोई है नहीं जी। तो भैया यहाँ पे देखिए गेहूँ 2500 आज भी बिका है और लगभग वही रेट चल रहा है। और सरसों क्या रेट बताइए? सरसों 6500 6400। ये काली वाली है? जी जी। अच्छा, पीली आती है? पीली आती ले आ नहीं रही इस समय। नहीं, कुछ किसान भाई पीली की कमेंट कर रहे हैं। पीली नहीं कर रहे, आ नहीं रही यहाँ पे बाजार में। नहीं, वही 7000 का लगभग माल। 7000 के आसपास रेट माने, और वो आएगी तब और मालूम पड़ेगा। हाँ। लेकिन 7000 को तो मिनिमम रेट है। जी जी जी। इतना तो बिकेगा जी। तो दोस्तों अभी हमने सीढ़ी से जानकारी ली है। और ये हमारे किसान भाई हैं। भैया कहाँ से आए हो? शिवम सुजालपुर से। सुजालपुर से। तो लगभग कौन सा धान लेके आए हो? 17-18। तो ये 17-18 बिकी थी आपकी? क्या रेट बिकी है भैया बताओ रेट वेट क्या है? रेट क्या बिकी है इनकी? क्या चीज इनकी बिकी है सर? 2650 कम्बाइन में बिकी है जी। नहीं, 09 है। 1509 मैं वही तो कह रहा हूँ। तो 2650 बिकी कम्बाइन की, फिर तो सही है। टॉप 2700। हाँ, तो माल भी टॉप पे का इनका, सही बिका। क्वालिटी भी बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, तो क्या पैदावार आ रही है वैसे? वो यार 3.5-4 कुंटल की भी है। 3.5 की ज्यादातर? 3.5 की नहीं, कुछ की 4 की? हाँ 4 की भी आ रही है, 3.5-4 यही। यानी एवरेज निकालेंगे तो वही 3.5-4 पे अटक रही गाड़ी। जी जी जी। तो फिर लागत कितनी आ जाती है भैया इसमें धान में? लागत वो है 4 हज़ार रुपये बीघे, 3-4 हज़ार। तब आ रही होगी आपकी जैसे ट्रैक्टर वगैरह सब आपके घर का होगा? हाँ तब आ रही है। अगर कुछ पट्टे पे खेत में लेके तो उन्हें तो ज़्यादा पड़ेगी। पट्टे पे खेत और ट्रैक्टर भी बाहर का हो तो जुताई में देना वेना तो और ज़्यादा आती है। तो ज़्यादा आएगी। तो वैसे आपके यहाँ पे कितना अभी धान रह गया है? धान ज़्यादा नहीं रहे, अब तो बहुत कम रहे। वही रह गए, थोक वाले लोग रह गए, बड़े किसान। बड़े किसान उन्हीं के करते करते थोड़े रह गए। हाँ। तो कितने दिन का काम हो रहा है ये धान का? धान का मान लो 10-15 दिन और चलेगा। 10-15 दिन में खेल खत्म? खेल खत्म। अच्छा, साथ में कौन सी और फसल बोई जा रही है? फसल में अभी लहा, आलू, गेहूँ, मटर ये सब चल रहा है। साथ में बोई जा रही है। हाँ, यानी जैसे जैसे खेत खाली हो रहे हैं। हाँ उनमें। तो भैया अब धान का 10 दिन का खेल है, तो सेठ जी कहीं ऐसा ना हो जाए कि नवंबर में कुछ धमाका हो जाए बड़ा? हो सकता है, अगर माल कम हो तो। माल की आवक कम होनी चाहिए। क्योंकि हमें एक चीज समझ में आ रही है, इस बार
इस पिछली बार तो एक कारण था कि धान क्यों मत है, क्योंकि पिछली बार गर्मी वाला धान किया था लोगों ने, लेकिन इस बार तो गर्मी वाला धान ही नहीं था। नहीं तो लेकिन बम्पर पैदावार आ रही ना, और मंडी में मतलब माल ज़्यादा आ रहे हैं, सब मंडी भरी पड़ी है, तो उसका भी कारण है। वो अब नवंबर में खेल समझ में आएगा पूरा। हाँ कम होगा धान तब पता पड़ेगा क्या चाहिए। तो भैया इसलिए माल कम हो रहा नहीं, माल कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, बारिश के बाद कुछ क्वालिटी भी गिरी है धान हाँ की? बिल्कुल गिरी है क्वालिटी, वो क्वालिटी भी गिरी है, और ये क्वालिटी गिरने पे रेट भी गिरा रहे हैं। लेकिन सेठ जी एक और बात हमने गौर की है यहाँ पे, जैसे मान लो अलीगढ़ में आज बिका 2700, तो काफ़ी लोग कहते हैं अरे भैया बड़ा सस्ता कर दिया, लेकिन अगर इसी की हम जांच पड़ताल करते हैं और मंडियों में, फिर और मंडियों में और बुरे हाल हैं। हाँ वो तो है ही, लेकिन ऐसा ना, ये अलीगढ़ की टॉप मंडी है, बड़ी मंडी है, यूपी की सबसे बड़ी मंडी है। नहीं यूपी की तो बड़ी है, वैसे नरेला दिल्ली इन सबसे बड़ी है। दिल्ली नरेला तो एक अलग कहानी हो गई, नरेला तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वो आउट ऑफ स्टॉक। हाँ यूपी की ये सबसे बड़ी मंडी है। तो इसी पूरे यूपी का जो रेट खुलेगा इससे खुलेगा? इससे खुलेगा। जहांगीराबाद भी बड़ी मंडी है जी। हाँ, दो मंडी बड़ी है आसपास। जहांगीराबाद और अलीगढ़ से रेट खुलता है। तो और इसी पे लोगों की उम्मीद रहती है। जी, जी। और इसी पे अगर कम हो जाए तो उम्मीद गिरी हुई है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जल्दी आप लोगों के लिए और भी हम जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल दिखा भैया यहाँ पे धान जो कम आया तो वो तुल गया, नहीं तो यहाँ ढेर पड़े रहते हैं। अच्छा, आज ले वाली कैसी है? ले वाली ठीक है वैसे, लेकिन ले रहे अपने हिसाब से ही है, अपने हिसाब हाँ, से। जैसे मिल वाला उन्होंने वो वाला हिसाब नहीं है, कम माल वाला? ना ऐसा कुछ नहीं। चलो जी, तो इनमें कितनी भरती है धान में? इनमें 58-800 ही भरती है, 60-100 तुलती है। 1 किलो बोरी का वजन करता है, 200 ग्राम करता है। 200 ग्राम। तो दिखा भैया, खड़े होकर दिखाइए। तो यहाँ पे लगभग तुलाई लगभग कंप्लीट हो गई है, 2-4 ही रह गई हैं, बाकी सब यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सब कम देखने को बढ़िया मिल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस रेट की उम्मीद है। कितना भैया वो रेट होना चाहिए आपके हिसाब से, तब लागत निकलेगी किसान की? रेट तो होना चाहिए, जैसे कुछ आंकड़ा तो होगा भाई, इतना मिले तो कुछ सहूलियत हो। 3 के समथिंग तो होना चाहिए। जो कम मन वाला है, हाँ, कम मन वाला 2800 तक मिल जाए तो ठीक है। शुरुआत में 3200 तक भी बिका था, कम पानी बिक रहा था किसान का। मतलब शुरुआत में जब माल था नहीं, जब था नहीं, ये भी था माल। अच्छा, शुरुआत में तो खूब बढ़िया बिका माल। मुझे लग रहा है सेठ जी आप खुद खेती काफी करते हो, मुझे लग रहा है। नहीं मैं तो नहीं करता, लेकिन मेरे पे खेती किसान से ज्यादा तो आप किसान वाली बात करते हो। किसान भी खुद अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया कि बस 3000 हो। हाँ नहीं ऐसा, शुरुआत में 3200 बिका है, क्यों नहीं बिका? 3200 बिका है हमने भी। बिकने के लिए तो 2800 में कहूँ, ये तो बिक जाए 3600 बिक जाए, 4000 बिक जाए, पर ये तरीका ना हो पाएगा ना। मैं बताऊँ, इतना बिक जाए, यही एवरेज आ जाए, किसान तो संतुष्ट भाई इतने में भी हो रहा है। और भाई किसान तो एक ऐसा व्यक्ति है, हर चीज में हो जाता है संतुष्ट, झेल लेता है ना, वही तो बात है। लेकिन वैसे हमारे भी मन वाली अगर बात पूछोगे तो मैं तो नहीं भाई 3600 बिक जाए, मैं तो कह रहा हूँ ना। कुछ नहीं, ये कोई ज्यादा बड़ी बात ना, धान में 3600 कोई ज्यादा बड़ी बात ना, कोई बड़ा रेट थोड़ी। सुनो, हाँ अगर आप ये बोल देते ना कि मैं तो ये चाह रहा हूँ 5000 रुपये, तो उसमें सोचते हम, लेकिन आप अगर 3600 बोलोगे, जब सोचने वाली बात है, भाई इतना तो नॉर्मल रेट है, हो जाएगा आदमी, इतना तो नॉर्मल रेट है। अभी ये वाला चावल क्या रेट मिल रहा है? अगर जैसे आप बाजारों से लाओगे, डबल चाबी का 3 चाबी 100 से कम नहीं, 100 रुपए किलो है। तो इस 100 रुपए के चावल के हिसाब से तो ये इसका 35 रुपए किलो तक तो रेट होना चाहिए नॉर्मली। बिल्कुल। वो तो ये मान लो किसी कारण बस ये थोड़ा रेट नहीं मिल रहा है। तो हाँ, अगर कोई ये कहे कि भैया 5000 होना चाहिए, तो इस पर भैया ये बोलेंगे तुम यार, ये तो फिर ऊट पटांग बात कहेंगे हम। लेकिन हाँ, 3500 तो होना चाहिए। तो दोस्तों, किसान भाइयों की बस यही राय है कंबाइन का आज की डेट में। जो पिछली बार जो अभी आज से लगभग 1 महीना पहले ही आ रहा था ना, 3200 1 महीना पहले 3200 बिक रहा था, वो रेट तो पहुंचना चाहिए। 15 दिन तक खूब बिका था, 3000-3200। और वो गीला 1500 बिका, ये सूखा है, तो इस हिसाब से कह रहे हैं कि ये 3200 बिकना चाहिए, और जो हाथ का है वो 3500, और 17-18 17-18 का भैया 500 रुपए ऊपर रहती है। 3205 बिकी है। नहीं, 4 होनी चाहिए, 4 हो जाए, क्योंकि 4100 के 17-18 वालों की तो 2-2 कुंटली पैदावार आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।